हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड वाइड वेब यानी www क्या है। हम लोगों ने बहुत बार सुना है, वेबसाइट का जब नाम लेते हैं तो बोले www.abcd.com या www.facebook.com, www.youtube.com। तो ये www क्या है, इसका क्या यूज़ होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, इसकी सारी विशेषताएं और फायदे और नुकसान क्या है। आज की इसी क्लास में हम www के बारे में विस्तृत से जानकारी लेने वाले हैं। तो बिना देरी करे हुए चलते हैं आज की इस क्लास में www के साथ। यहाँ पे हम देखने वाले हैं व्हाट इज www। www क्या है। अब यहाँ पे मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ, जो थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है, इनमें आपके क्वेश्चनर भी तैयार हो रहे हैं। इनको अगर आप ढंग से सुनेंगे और देखेंगे तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है, उनका आंसर भी मिल रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है और इसे W3 या वेब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www, तो इस हो गया, इट इज अ वर्ल्ड वाइड वेब। दूसरा व्हाट इज द W3, तो www इज अ W3 या वेब को भी हम www बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। 3 क्वेश्चन तैयार हो गए, 3 आंसर भी तैयार हो गए। अब लिखा है कि www में इंटरनेट में www से इंटरनेट में मौजूद सभी वेबसाइटों का एक संग्रह होता है। ये सभी वेबसाइटें वेब सर्वर पर स्टोर रहती हैं। यानी इंटरनेट जो हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में कि इंटरनेट एक जाल है बहुत बड़ा, बहुत सारे कंप्यूटर इसमें जुड़े हुए हैं और उन कंप्यूटरों पे बहुत सारी वेबसाइटें रखी हुई हैं। लिखा है ना, वेबसाइटों का संग्रह, कलेक्शन है। ये सभी वेबसाइटें वेब सर्वर पर स्टोर रहती हैं। उनको खोलने के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए हमें www की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हम लोग एक बस से अगर हमें कानपुर जाना है तो उसके कानपुर पहुंचने के लिए हम काय का सहारा लेते हैं, बस का या ट्रेन का। तो ये इंटरनेट की एक बस है, एक ट्रेन, एक माध्यम है जिससे आप उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो www एक प्रकार की सर्विस है जिसका उपयोग इंटरनेट पे मौजूद सारी जानकारी और रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यानी इंटरनेट पे आपको अगर कोई भी जानकारी, कोई भी चीज लेनी है तो आपको www का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था, इसलिए टिम बर्नर्स-ली को www का जनक कहा जाता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन तैयार हो गए कि हु इज द फादर ऑफ www एंड व्हेन इट इज इन्वेंट। 1989 में ये इन्वेंट हुआ था, इसका आविष्कार हुआ था और टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए इनको जनक कहा जाता है या फादर ऑफ www कहा जाता है। ओके, 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी आपके तैयार हो गए। इनको लिखते चलिए या अच्छी तरीके से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। अब लिखा है वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पर जानकारी को शेयर करने के लिए किया जाता है। लिखा है कि इस तकनीक का उपयोग करके यूजर दुनिया के किसी भी कोने से वेबसाइट में मौजूद जानकारी कर सकते हैं। इसलिए लिखा है कि उदाहरण के लिए यदि किसी यूजर को एपीटी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर डायरेक्ट जाना है तो वेब ब्राउजर में www.aptinstitute दर्ज करके सीधी वेबसाइट में प्रवेश कर सकता है। यदि आपको किसी वेबसाइट को खोलना है तो आपको उसका पूरा नाम यानी इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तब आप जाके सीधे वेबसाइट में इंटर कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो आपको गूगल से सर्च करना पड़ेगा। लिखा है कि www का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति मुफ्त में कर सकता है और ये सभी डिवाइसों में चलता है। बहुत बढ़िया चीज़ है कि इसके लिए हमें कोई भी पैसा या किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए चार्ज भी नहीं देना पड़ता है और सभी डिवाइस में चलता है, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, टीवी हो, ये सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ www। भाई www इतना फेमस हुआ है तो इसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं तो होंगी, तभी तो इतना यूजफुल है ये। सबसे पहली विशेषता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। वर्ल्ड वाइड वेब क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये सभी डिवाइसों और ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है, चाहे वो विंडोज हो, चाहे एंड्रॉयड हो या एप्पल का हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो चल सकता है। जरूरी नहीं है कि वो विंडोज में यानी कंप्यूटर में चले, वो मोबाइल में भी चल जाएगा, वो एप्पल के फोन में, एप्पल के कंप्यूटर में भी चल सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इसलिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि यहाँ चलेगा और यहाँ नहीं चलेगा। ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति इसे मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है, पैसे नहीं देने पड़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसका मतलब होता है कि एक ही समय में बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला लिखा है हाइपर टेक्स्ट है। हाइपर टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। लिखा है इंटरनेट पे मौजूद वेबसाइट में बहुत सारी जानकारी होती है। जानकारी टेक्स्ट के रूप में हो सकती है, इमेज, ऑडियो, वीडियो के रूप में होती है।
तो www के माध्यम से हम जानकारी को आपस में जोड़ने के लिए हाइपरटेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। यानी www के माध्यम से हम इंटरनेट पे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट वगैरह को भी आपस में जोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। डायनामिक होता है क्योंकि इसमें मौजूद जानकारी लगातार बदलती रहती है। जैसे हम यूट्यूब देखते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो पहले कुछ और दिखता है, फिर कोई और आ जाता है। तो ये स्टैटिक नहीं है, यानी स्थिर नहीं है, ये डायनामिक है, चेंजेबल है, बार बार कुछ ना कुछ नया आता रहता है। नॉट मैंडेटरी, आवश्यक नहीं है। किसी वेब पेज या वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जरूरी नहीं कि हम www का उपयोग करें, हम बिना www के भी वेबसाइट या वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मुझे facebook.com खोलना है तो हम facebook.com लिखेंगे तब भी खुल जाएगी, और हम www लिखेंगे तब भी खुल जाएगी। ओके, इसलिए ये आवश्यक भी नहीं होता है। अब लिखा है कि www के कंपोनेंट्स क्या हैं, कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पे ये है सर्वर, जहाँ पे हमारी सारी वेबसाइट रखी रहती हैं, और ये है हम यानी क्लाइंट जो कंप्यूटर पे चला रहे हैं। तो यहाँ पे इस तक पहुंचने के लिए हमें HTML, URL और HTTP इन तीनों चीजों के माध्यम से होके जाना पड़ेगा, तब हम जाके सर्वर तक पहुंचेंगे। अब इन सारी तीन चीजों के बारे में जानकारी हम आपको आगे देते हैं कि HTML, URL और HTTP क्या होता है। सबसे पहले है URL। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। URL एक एड्रेस होता है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पे मौजूद वेबसाइट या वेब पेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, जैसे https://www.facebook.com। इट इज कॉल्ड URL। ये पूरा पता है, एक वेबसाइट का ये पता होता है, जिसे हम दूसरी टेक्निकल भाषा में बोलते हैं URL, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये हर वेबसाइट का अपना अलग पता होता है और यूनिक होता है, मतलब जो इस वेबसाइट का एड्रेस है वो किसी दूसरी वेबसाइट का एड्रेस नहीं हो सकता है। ओके, अगला है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। HTTP के बिना यूजर वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता है। अभी हमने आपको ये बताया था कि बिना HTTP के इस्तेमाल करके हम इस सर्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं, ना ही कोई वेबसाइट खोल सकते हैं। एक तरीके का रूल ऑफ सेट है, एक नियम है, ये नियम आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप वेबसाइट को खोल पाओगे। अभी जैसे हमने पीछे बताया था ना, तो यहाँ पे लिखा है HTTPS, तो इट इज द प्रोटोकॉल नेम। बिना इसके आपकी वेबसाइट कोई भी नहीं चलती। हाँ, वेबसाइट जब आप डालते हो तो ये लिखना नहीं पड़ता है, हमारा ब्राउजर इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, समझ लेता है। अगला है HTML, वेरी इंपॉर्टेंट। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक भाषा है, कंप्यूटर की भाषा होती है, जिसका इस्तेमाल वेबसाइट और वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग बोलने के लिए हिंदी, अंग्रेजी इस्तेमाल, वैसे ही कंप्यूटर इंटरनेट के पेज बनाने के लिए HTML लैंग्वेज का यूज करता है। ये तीनों चीजें हैं जो इंटरनेट पे वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। अब देख लेते हैं कि भैया www काम कैसे करता है। तो भैया आप यूजर हो, कंप्यूटर चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, तो आपको इंटरनेट को एक्सेस करना है। वहां से आपकी वेबसाइट जाती है वेब सर्वर पर, और वेब सर्वर डेटाबेस सर्वर से वेबसाइट उठा के हमें वापस दे देता है। और यहाँ पे डबल साइडेड एरो है कि पहले रिक्वेस्ट जाती है और फिर रिक्वेस्ट आती है। पहले हम रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मुझे फलानी वेबसाइट खोलनी है, फिर मुझे वापस में रिप्लाई भी मिलता है। ओके, इस तरीके से ये काम करता है। लिखा है, देखो, सबसे पहले वेबसाइट के एड्रेस को हम वेब ब्राउजर पर लिखते हैं, लिखते नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए ये ब्राउजर है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ना www.aptinstitute.com, हम ये लिखते हैं ना इसमें। यहाँ पे तो यहाँ पे हमें अपना पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा वेबसाइट का, तभी वो वेबसाइट हमारी यहाँ पे इस तरीके से सर्च होके आएगी। इसके बाद डोमेन नेम सर्वर से उसका IP रिक्वेस्ट करता है, वो सर्वर के पास अपनी वेबसाइट का पता भेजता है, और फिर IP एड्रेस मिल जाने के बाद वेब सर्वर उस वेब पेज से रिक्वेस्ट करता है, और रिक्वेस्ट प्राप्त होने के बाद उसे हमें वापस भेज देता है। वही चीज मैंने यहाँ पे बताई कि पहले रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट सर्वर पे ढूंढी गई, डेटाबेस से उठा के फिर वापस हमें यहाँ पे भेज दी जाती है। ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे इंटरनेट पे लिखते हैं, हमने अपनी वेबसाइट का नाम लिखा और यहाँ पे हमने लिख के इंटर प्रेस कर दिया, तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे आके खुल जाती है। तो पहले हमने सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी थी और रिक्वेस्ट सर्वर से वापस आ गई। इस तरीके से हमारा इंटरनेट काम करता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन www एंड इंटरनेट। तो जो दोनों चीजें अलग है, दोनों में कोई समानता बहुत कम है। ये एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है ताकि अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए आपको। तो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट दिया है। तो व्हाट इज द www? तो एक वेबसाइटों का संग्रह है, जबकि यह नेटवर्कों का नेटवर्क। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। यह एक सर्विस यानी सेवा है, जबकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक बनावटी ढांचा है। ये हार्डवेयर पर आधारित होता है और ये इंटरनेट सॉफ्टवेयर पर आधारित होता है। इसे 1989 में विकसित किया, जबकि ये 1960 में विकसित हो गया था।
ये www इंटरनेट का सबसेट है, जबकि ये सुपर सेट है। www को NSF नेट के नाम से जाना जाता था, जबकि इसको ARPA नेट के नाम से जाना जाता था। ये HTTP का उपयोग करता है और जबकि ये IP का प्रयोग करता है। ये अगर आपको डिफरेंस ही याद होगा ना, तो आपको www और इंटरनेट के बीच में बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाने वाली हैं। इसलिए इनको बड़े ध्यान से लिख जरूर लीजिएगा। तो ये था www के बारे में पूरी जानकारी। www कैसे काम करता है, कैसे क्या विशेषताएं हैं, क्या अंतर है, क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में www से संबंधित दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।